हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर फैक्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 राज्यम युद्ध के बारे में। 10 राज्यम युद्ध एक बहुत ही बड़ा और भयानक युद्ध था जिसने भारत की भूमि को अपना नाम दिलवाया, भारतवर्ष। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि आज से 5000 वर्ष पूर्व एक महाभारत का युद्ध हुआ था जो भारत का सबसे भयानक युद्ध था। लेकिन महाभारत युद्ध के पूर्व भी एक और महासंग्राम हुआ था जिसे हम 10 राज्यम युद्ध के नाम से जानते हैं। 10 राज्यम युद्ध ने पूरा इतिहास ही बदल दिया। इस युद्ध में बहुत सी खून की नदियां बही थी। महान कहने वाले योद्धाओं की तलवारें भी भारत के सम्राट के आगे झुक गई थी। तो चलिए देखते हैं क्या है इस युद्ध का इतिहास जिस पर कई आर्यों ने अपना खून बहाया था। 10 राज्यम युद्ध लगभग 7200 वर्ष पूर्व हुआ था और इस युद्ध की चर्चा ही ऋग्वेद में मिलती है। यह रामायण काल की बात है। 10 राज्यम युद्ध त्रेता युग में लड़ा गया था, जिस वक्त भारतवर्ष को आर्यवर्त वर्ष कहा जाता था। यह युद्ध पुरु और तुत्सु नामक आर्य समुदाय के बीच हुआ था। दोनों ही हिंद आर्य के भरत नामक समुदाय से संबंध रखते थे। हालांकि पुरुओं के नेतृत्व में से कुछ को अनार्य माना जाता था। तुत्सु समुदाय का नेतृत्व राजा सुदास ने किया था। राजा सुदास देवदास के पुत्र थे जो स्वयं संजय के पुत्र थे। संजय के पिता का नाम देवव्रत था। इस युद्ध में राजा सुदास का सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे। पुरु समुदाय का नेतृत्व पुरु कबीला के राजा संवरण कर रहे थे और इस युद्ध में राजा संवरण के सैन्य सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। तुत्सु राज्य उस समय में बहुत ही सुंदर राज्य था। तुत्सु राज्य नदियां, झील, पर्वतों, जानवरों और उपजाऊ जमीन के कारण बहुत ही खूबसूरत दिखता था। उस वक्त तुत्सु राज्य की जमीन पर राजा सुदास का झंडा लहराता था। संपूर्ण राज्य की रक्षा स्वयं भगवान इंद्र करते थे। लेकिन हर खूबसूरत चीज पर किसी न किसी की बुरी नजर होती है। उसी समय तुत्सु राज्यों पे इस 10 राज्यों की बुरी नजर थी। अलिन वंश, अनु वंश, भृगु वंश, बालन वंश, भृहु वंश, मत्स्य वंश, परशु वंश, पुरु वंश, पन्नी वंश और देहे वंश। हालांकि इस 10 वंश के राजाओं के नाम अभी तक मालूम नहीं हुए हैं, जो तुत्सु राज्य के राजा सुदास से दुश्मनी रखते थे और नफरत करते थे। कोई राजा सुदास का धन चाहता था तो कोई राजा सुदास की मौत। पर इसमें से कोई भी राजा सुदास से सीधा हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि राजा सुदास के पास वो महायोद्धा थे जो एक अकेला 100 के बराबर था। इसीलिए अनुवंश के राजा ने सभी 10 राज्यों के राजा के साथ बैठक बुलवाई और निर्णय लिया गया कि हम सब 10 राज्य मिलकर तुत्सु राज्य पर हमला करेंगे और सुदास की मौत। इस बैठक के बाद तुत्सु राज्य के राजा सुदास को पत्र लिखा गया कि इस महायुद्ध में तुम्हारे वंश का सर्वनाश होगा। हम तुम्हारे राज्य पर अधिकार करेंगे। तुम्हारे संपूर्ण वंश और राज्य ने कभी भी धर्म के साथ न्याय नहीं किया। इस पत्र पर सम्राट सुदास पे हमले का कारण कुछ यूं बताया गया कि तुमने गुरु विश्वामित्र को निकालकर गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। तुम्हारे दादा देवदास ने राजा संबर को युद्ध भूमि में टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला और तुम्हारे दादा ने देवराज इंद्र के साथ मिलकर राजा संबर के बसाए 99 शहरों का जलाकर राख कर दिया। बाद में इसी 99 शहर पे 10 नए राज्य खड़े हो गए, जिसके बाद राजा सुदास ने एक बार फिर इस 10 राज्यों को तहस महस कर दिया। इसी कारणों के कारण सभी 10 राज्य मिलकर तुत्सु राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके बाद पूरे आर्यवर्त के आर्य 2 भागों में विभाजित हो गए, एक वर्ग तुत्सु वर्ग और दूसरा पुरु वंश। अब युद्ध निश्चित था। युद्ध की घोषणा के बाद दोनों सेनाएं पुरुषनी नदी के किनारे पहुंच गई, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। एक तरफ राजा सुदास अपने 6500 सैनिकों के साथ थे तो दूसरी तरफ 10 राज्य सेना के राजा अनु के नेतृत्व में थे। 10 राज्य की सेना में 66,000 पैदल सैनिक
20 रथ, 2000 घुड़सवार और 50 हाथी लेकर खड़ी थी। लेकिन राजा सुदास ने 10 राजाओं की सेना पर पहले ही आक्रमण कर दिया। राजा सुदास की सेना ने सर्वप्रथम सामने से बाण वर्षा की। राजा सुदास का आक्रमण इतना आकस्मिक था कि 10 राजाओं की सेनाएं उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि राजा सुदास के पास लकड़ी और पत्थर के हथियार की जगह लोहे के बने तीर, भाले और तलवारें थी, जिसे शत्रु की सेना कुछ समझ नहीं पाई कि ये कैसे हथियार है, जिसके एक ही वार में कई सैनिकों को काट डालते थे। फिर राजा सुदास ने रथ विपक्षी सेना के अंदर घुसते हुए चले गए और उनके पीछे पीछे पैदल सैनिक तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे। शत्रु को पीछे हटने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि 10 राज्यों की सेना इधर उधर भागने लगी। सैनिकों अधिक संख्या में मारे गए। पुरुवंश के राजा भी युद्ध में मारे गए। बहुत सी सेना नदी में डूबकर नष्ट हो गई और शेष सेना वहां से भाग निकली। राजा सुदास ने इस महान 10 राज्यों की सेना को मात्र एक ही दिन में हरा दिया। सुदास राजा की सेना ने 10 राज्यों की सेना में से 6 राज्यों की सेना को संपूर्ण खात्मा कर दिया, जबकि बाकी के 4 राज्यों को भारत की भूमि छोड़नी पड़ी। इस विजय के बाद राजा सुदास संपूर्ण आर्यवत के राजा बन गए। इस युद्ध में राजा सुदास ने विशाल सेना को हराकर अखंड भारत का निर्माण किया और राजा सुदास भारत के पहले सम्राट बने और आर्यवत का नाम बदलकर भारतवर्ष रखा गया, जिसे हम आज भारत कहते हैं। इस युद्ध के अंत में ऋषि विश्वामित्र भूमिगत हो गए। ऋषि वशिष्ठ और भगवान इंद्र की सेना के सामने ऋषि विश्वामित्र की सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो ये था वो महान युद्ध जिसे हम 10 राज्यों युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारी चैनल अबाउट फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। जय हिंद।